हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते होंगे। ठीक है, हमने क्या शुरू किया था, एक सीरीज जियोग्राफी का हमने शुरू किया था। सौर मंडल में एक पार्ट हो चुका था। उसमें हमने थोड़ा सा भी पार्ट बस शुरू किया था। अभी तो गैस ये ग्रह वगैरह सब बाकी है। हमने बस थोड़ा सा क्वेश्चन कराया था, उसमें आप लोग को थोड़ा सा झलक दिखाया था। जैसे एकदम सिंपल सिंपल शुरू का बाह्यग्रह अंतःग्रह ऐसे पूछ सकता है, इस टाइप पे हमने क्वेश्चन कराया था। उसको देखिए क्या है, आज भी थोड़ा सा है तो फिर शुरू करते हैं ग्रह से। ठीक है, आइए देखिए क्या है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक बाह्यग्रह ऐसे पूछ सकता है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक बाह्यग्रह, पृथ्वी से सबसे दूर बाह्यग्रह, पृथ्वी के नज़दीक सबसे आंतरिक ग्रह, पृथ्वी से नज़दीक सबसे दूर आंतरिक ग्रह, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने कराया था उसमें पहले पार्ट में। आंतरिक और बाह्य ग्रह पर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। तो उस क्वेश्चन को डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर देखिए इसको। ठीक है, देखिए क्या है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक बाह्य ग्रह क्या है? बृहस्पति। देखिए क्या है, ये आंतरिक ग्रह, ठोस ग्रह, पार्थिव ग्रह इसको कहते हैं। और बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह या जोबियन ग्रह इसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक बाह्य ग्रह। तो यहाँ पे पृथ्वी है, ये तो अंतःग्रह है ना। यहाँ तक ये चार चार क्या है, आंतरिक ग्रह या तो ठोस ग्रह या पार्थिव ग्रह है। तो ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक बाह्य ग्रह कौन सा है? यही है, बृहस्पति है ना। अच्छा, आप पृथ्वी से सबसे दूर बाह्य ग्रह क्या कह सकता है? वरुण। अच्छा, इसमें सबसे हल्का ग्रह कौन सा होता है? शनि। इसका घनत्व सबसे कम है, ये गैसीय ग्रह इसीलिए कहा जाता है इसे। तो यहाँ क्या हो सकता है, बाह्य ग्रह में सबसे हल्का ग्रह या जोबियन ग्रह में नाम चेंज कर सकता है। जोबियन ग्रह, बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह ऐसे बोल सकता है। ठीक है ना, क्या बोल सकता है? बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह, जोबियन ग्रह। अगला पॉइंट देखिएगा, सबसे छोटा जोबियन ग्रह। सबसे छोटा इसमें क्या है, देखिए हमने आकार के आधार पर ये लिखा है। हमने क्या लिखा है? आकार के आधार पर। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो पहले तो उधर बाह्य ग्रह वाले चारों सीरियल से हैं। जब चारों सीरियल से है बाह्य ग्रह वाले, तो इधर से क्या आ जाएगा? पहला पृथ्वी आ जाएगा, पाँचवां, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट, फिर लेफ्ट। देखिए 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8। हमने कल बताया था, ये टॉपिक हो चुका था। आंतरिक ग्रह पर हमने क्वेश्चन करा दिया था, आज बाह्य ग्रह पर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे छोटा जोबियन ग्रह वरुण, सबसे बड़ा बाह्य ग्रह जोबियन, सॉरी बृहस्पति। बृहस्पति को ही जोबियन कहा जाता है। अभी देखिए हम ऑप्शन के तौर पर क्वेश्चन कराएंगे, और हमारे उसमें कम्युनिटी में जाकर के वहाँ पे क्वेश्चन देखा करिए। वहाँ पे हमने ऑप्शनल क्वेश्चन कराते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं। वहाँ पे से भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखा होता है। लिखिए क्या है, सबसे बड़ा बाह्य ग्रह क्या है? बृहस्पति। सूर्य से सबसे नज़दीक नज़दीक कौन सा गैसीय ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नज़दीक गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह बोल सकता है, बाह्य ग्रह बोल सकता है। देखिए नाम चेंज कर सकता है। बाह्य ग्रह ना देखे गैसीय ग्रह दे देगा, जोबियन ग्रह दे देगा, तो क्या होगा? सूर्य से सबसे नज़दीक। देखिए सूर्य से सबसे नज़दीक, ये तो आंतरिक ग्रह का नाम नहीं लिया, तो ये खत्म हो गया। अब बाह्य ग्रह आएगा तो या गैसीय ग्रह आएगा तो इसका नाम है ना। और ये बोल देगा सूर्य से सबसे दूर गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह वरुण, है ना। यहाँ पर लिखा है कि नहीं? सबसे छोटा सूर्य से सबसे दूर नहीं लिखा है ना, लिख लीजिए सूर्य से सबसे दूर, लिख लीजिए एक पॉइंट और। क्या है? सूर्य से सबसे सबसे दूर। देखिए बोलने में बोल देते, थोड़ा सा मिस्टेक होता है लिखने में, सबसे बस ये हो जाता है, थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, लेकिन बोलते वही है। सूर्य से सबसे दूर गैसीय ग्रह क्या हो जाएगा? गैसीय ग्रह क्या हो जाएगा? सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? वरुण। वरुण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब शुरू से फिर से देख लीजिए। पृथ्वी से सबसे नज़दीक बाह्य ग्रह क्या है? बृहस्पति। पृथ्वी से सबसे नज़दीक बाह्य ग्रह तो बृहस्पति आएगा ना, ये तो आएगा नहीं। अच्छा, पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा है? शुक्र है, ना कि मंगल है। हमने पहले पार्ट में बताया था, तो उसमें एक स्टूडेंट ऑफलाइन का था, बोल रहा था कि सर पृथ्वी से नज़दीक तो ये भी तो मंगल भी तो हो सकता है, लेकिन नज़दीक हैं। जैसे आपके 2 लोग हैं, आपके पास में 2 लोग हैं, एक आपके पास में है, एक आपसे थोड़ा दूर में है, तो दूर और पास में अंतर है ना। देखिए ये इसके एकदम पास में है, ये सटा हुआ है, ये थोड़ा सा दूर है, इसलिए क्या होगा? नज़दीक ये दिखाई यहाँ पर दे रहा है जरूर कि ये पास पास में है, लेकिन ये ज़्यादा पास में थोड़ा सा दूर में है, इसलिए क्या बोलते हैं? पृथ्वी के पास सबसे आंतरिक ग्रह शुक्र था। अच्छा, पृथ्वी के पास सबसे बाह्य ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी से पास या पृथ्वी से दूर सबसे बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह या जोबियन ग्रह वरुण। देखिए अब फिर से आइए क्वेश्चन,
पृथ्वी से सबसे नजदीक बाह्य ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा जोबियन ग्रह, गैसीय ग्रह, बाह्य ग्रह, कुछ भी बोल सकता है। देखिए इसीलिए तो नाम चेंज करके करा रहे हैं हम कि आप लोग परिचित हो जाइए। सबसे छोटा जोबियन ग्रह क्या हो जाएगा? वरुण। सबसे बड़ा बाह्य ग्रह, देखिए एक जगह जोबियन एक जगह गैसीय, ऐसे करने से आप लोग परिचित हो जाएंगे। सबसे बड़ा बाह्य ग्रह, जोबियन ग्रह, गैसीय ग्रह नाम लिख सकता है। सबसे बड़ा बाह्य ग्रह क्या हो जाएगा? बृहस्पति। सूर्य से सबसे नजदीक गैसीय ग्रह क्या हो जाएगा? सूर्य से सबसे नजदीक गैसीय ग्रह, देखिए यहाँ पे गैसीय ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक, ये बंद कर दीजिए, कौन सा आएगा? बृहस्पति। अब देखिए सूर्य से सबसे नजदीक हो गया। सूर्य से सबसे नजदीक हल्का ग्रह, देखिए हल्का नाम दे दिया। हल्का, इन बाह्य ग्रह में सबसे क्या होगा? सबसे हल्का ग्रह ये होगा शनि, क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम। इधर तो ये भारी ग्रह से क्या ठोस है, भारी, इसको भारी ग्रह कह सकते हैं। ठोस भारी ग्रह ये होता है पृथ्वी के पास रहने के कारण। ये क्या हल्का है, गैसीय ग्रह है, ठीक है। सूर्य से सबसे नजदीक हल्का ग्रह शनि हो गया। सूर्य से सबसे दूर गैसीय ग्रह कौन सा हो जाएगा? सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर वरुण। अच्छा, सूर्य से सबसे दूर आंतरिक ग्रह मंगल। सूर्य से सबसे दूर आंतरिक ग्रह मंगल। अच्छा, पृथ्वी से सबसे दूर आंतरिक ग्रह, पृथ्वी से सबसे दूर आंतरिक ग्रह, पृथ्वी से सबसे दूर आंतरिक ग्रह, पहले ये फिर ये फिर ये, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी से सबसे दूर आंतरिक ग्रह क्या होगा? बुध। हमने कराया उसमें, फिर से सोच लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे। पृथ्वी से सबसे दूर आंतरिक ग्रह, ये आप लोग बहुत से लोग लगाएंगे वरुण, वरुण नहीं लगाना है। पृथ्वी से सबसे दूर आंतरिक ग्रह बुध होगा। देखिए पहले ये है हमारे, हमसे फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, तीसरे नंबर पे है। तो सबसे बड़ा दूर कौन हो जाएगा? ये आंतरिक ग्रह में। अच्छा, वैसे किसमें बाह्य ग्रह में कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी से सबसे दूर बाह्य ग्रह वरुण, ठीक है। अब ये हो गया, तो थोड़ा सा और आप चालू करते हैं क्या? अब बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ग्रहों के आधार पर आप क्वेश्चन कराएंगे और ग्रहों के बारे में जाना जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, आइए देखिए, यहाँ से ग्रहों से शुरू होता है हम, ठीक है। अब ग्रहों से शुरू करते हैं, बारी बारी से सभी ग्रहों को पढ़ा जाएगा। बुध है, पहले बुध है मरकरी, जिसे मरकरी कहते हैं। यह सौरमंडल का क्या होता है? सबसे छोटा ग्रह होता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है और सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह होता है। और इसका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल मतलब क्या? सूर्य के प्रत्यय चक्कर लगाने के लिए, सूर्य के प्रत्यय, और एक होता है अपने अक्ष पर। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कितने दिन में लगाता है? 88 दिनों में। इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। देखिए परिक्रमण होता है कि एक परिभ्रमण होता है या घूर्णन होता है, एक ही बात है। परिभ्रमण और घूर्णन एक ही बात है, लेकिन परिक्रमण क्या है? सूर्य का चक्कर लगाने के लिए परिक्रमण, परिभ्रमण और घूर्णन एक ही बात है, जो अपने कक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमता है, जिससे दिन रात होता है। तो क्या है, देखिए इसका परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना दिन लगता है? 88 दिन। मतलब यहाँ पर इसका एक वर्ष का समय कितना है? 88 दिन का। जैसे हम लोग का पृथ्वी का समय परिक्रमण काल कितना है? 365 या 366 है ना। फरवरी लीप वर्ष होगा तो 366, सामान्य होगा तो 365। तो इसका क्या है? 88 दिन का ही एक वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पे इसका, ये अपनी एक कक्षा पर कितना, अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है? देखिए इसका, और इसका परिभ्रमण काल कितना है? 58 दिन का। और इसका परिभ्रमण काल या घूर्णन काल कितने दिन का है? 58 दिन का है। 58 दशमलव कुछ है, तो ये सीधे सीधे 58 दिन का, 58 दिन का है, ठीक है। और इसके पास क्या पाया जाता है? इसके पास वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जब वायुमंडल नहीं पाया जाता तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। और जीवन संभव नहीं है जब वायुमंडल ही पाया जाता है। देखिए यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है तो क्या विकिरण द्वारा क्या होता है? उष्मा का आदान प्रदान होता है। जब उष्मा नहीं आएगा तो गर्म कहाँ होगा? सूर्य, इसीलिए क्या होता है? सूर्य के सबसे नज़दीक होते हुए भी ये गर्म नहीं होता है। क्या होता है? सूर्य के सबसे नज़दीक होते हुए भी ये गर्म नहीं होता है। वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह गर्म नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ये सबसे, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सूर्य के समीप रहते हुए भी यह गर्म नहीं क्यों होता है? तो इसीलिए होता है कि क्योंकि यहाँ पे सौरमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह गर्म नहीं होता है। अब सौरमंडल नहीं पाया जाता तो गर्म कैसे होगा? और वहाँ पे क्या, शुक्र ग्रह पे अभी आएगा तो वहाँ पे क्या रह जाएगा? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% है, 90+ है, इसलिए वहाँ पे सबसे गर्म ज़्यादा होता है। अच्छा चलिए आते हैं तो उस पर टॉपिक पर और बात होगी। अब इसके पास वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण यह ग्रह सूर्य के पास होते हुए भी गर्म नहीं होता है, अभी बताए हैं। आगे देखिए, बुध ग्रह सौरमंडल में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। मतलब यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर, दिन के तापांतर, जैसे कि यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड है
और रात का और कम हो जाएगा। तो ऐसे जब सर्वाधिक तापांतर वाला कितना ग्रह हो जाएगा, -600 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका दैनिक तापांतर कितना है, -600 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका कक्षीय झुकाव क्या है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 7 डिग्री है, सेंटीग्रेड नहीं डिग्री है। ठीक है, ऐसे बारी बारी से हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग बने रहिए। अगला टॉपिक आ जाएगा बुध के बाद क्या है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, ऐसे बारी बारी से किया जाएगा। ठीक है, आइए देखिए शुक्र ग्रह को, वेनुस को, वीनस, वेनुस नहीं वेनस, वीनस, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं। अब देखिए क्या है, यह ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट, क्या होता है, यह ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट और पृथ्वी के आकार का दिखाई देता है और सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह इसी कहते हैं और पृथ्वी के सबसे निकट भी ग्रह पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें मतलब इस ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा, सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। कितना पाया जाता है, 90 से 95% पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, ये पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, क्या सारी वस्तुएं जम जाएंगी, पानी हो जाएगा, जम जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी जरूरी है, लेकिन उतना नहीं कि ग्रीन हाउस प्रभावित हो जाए। इसलिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए क्या होता है, यह सबसे गर्म ग्रह पाया जाता है, यह सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे वायुमंडल सब तो पाए जाते हैं, इसलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यह पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह क्या, पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए क्या है, यहाँ पे भी इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। दो ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। एक बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं था और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। और यह ग्रह क्या है, ये विपरीत दिशा में, सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करते हैं। लेकिन एक यह ग्रह शुक्र और उधर से अरूण, दोनों ग्रह क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में करते हैं। और सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। लेकिन ये दो ग्रह क्या होते हैं, शुक्र और अरूण, पूर्व से पश्चिम की दिशा में गति करते हैं। इसलिए दोनों ग्रह विपरीत दिशा में गति करते हैं सभी ग्रह की अपेक्षा। ठीक है, आइए देखिए क्या है, यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। इस ग्रह को प्रेशर कुकर के नाम से और कई ग्रह नाम दिया जाता है। प्रेशर कुकर के ग्रह से सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ऐसे कई नाम है, देख लीजिए। अभी और क्वेश्चन है, इस चमकीला के कारण देखिए पश्चिम में क्या होता है, सुबह इसका बोलते हैं सुबह भोर का तारा और सुबह शाम का तारा। शाम को किस दिशा में दिखाई देता है, पश्चिम दिशा में। और भोर में किस दिशा में दिखाई देता है, पूर्व में। ऐसे देखिए क्या है, इस ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। यह ग्रह सर्वाधिक चमकीला होने के कारण इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी कहा जाता है। प्यार एवं सुंदरता की देवी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी कहा जाता है। और क्या, इसे प्रेशर कुकर कहा जाता है। ये क्या पश्चिम से, क्या पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। ठीक है, और क्या था यहाँ पे, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह इसी को कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह क्या होता है, पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यही है। क्यों होता है, क्योंकि सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाए जाने की वजह से ही सर्वाधिक गर्म ग्रह है और सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। अभी कुछ पॉइंट छूटा हुआ है, अभी लिखते हैं। आइए देखिए, कुछ पार्ट छूट गया था इसका। शुक्र का पूरा बोर्ड, हमने बोला था टेक्निकल बोर्ड नहीं है, सुविधा की कमी हो सकती है लेकिन कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, ये बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, फैक्ट में कोई कमी नहीं होगा। आइए देखिएगा, इसका परिक्रमण काल 225 दिन, मतलब इसका एक वर्ष कितने दिन का परिक्रमण, क्या बोलते हैं, सूर्य का चक्कर लगाने वाले को परिक्रमण कहा जाता है। कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाएगा तो उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। और अपने कक्ष पर घूमेगा तो क्या होगा, परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है। 225 दिन का होता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है। मतलब ये रात दिन कितने दिन में, ये 243 दिन में एक चक्कर ये पूरा लगाता है अपने, मतलब यहाँ पर रात दिन, ये अपने अक्ष पर कितने दिन पर घूमेगा, 24 घंटे पर। अरे ये 24 घंटे ना हो गए, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, लेकिन ये 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है। जो पूरे सौरमंडल में
सबसे धीमी गति से घूमने वाला ये ग्रह है, अपने अक्ष पर घूमने वाला सबसे धीमी गति से, ठीक है। अपने अक्ष पर क्या है, 243 दिन में, एक बार अगर दिन हो गया तो 243 दिन में ऐसे रात दिन लगभग होगा, ऐसे जैसे यहाँ 24 घंटे में दिन रात दोनों हो जाता है, लेकिन ऐसे 243 दिनों में ये अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है। जो सौरमंडल का सबसे धीमी गति से घूमने वाला है ये शुक्र ग्रह, विनस। क्या शुक्र ग्रह के पश्चिम में चौरस का पठार पाया जाता है और लक्ष्मी का पठार पाया जाता है। ये पूछता है क्वेश्चन, जब ऐसे जगह कि चौरस का पठार कहाँ पाया जाता है, दे देगा कि दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, एक दे देगा शुक्र ग्रह पे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। शुक्र ग्रह के पश्चिम में चौरस का पठार पाया जाता है और लक्ष्मी का पठार पाया जाता है। और शुक्र ग्रह का सर्वोच्च शिखर मैक्सवेल, सर्वोच्च शिखर क्या है, मैक्सवेल है, ठीक है। ये ऑप्शन में दे देता है मैक्सवेल शिखर कहाँ पाया जाता है, या शिखर, ये सर्वोच्च शिखर जो है शुक्र ग्रह का, या मैक्सवेल ऊंचाई या बिंदु कहाँ पे पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। आगे आते हैं पृथ्वी पे। अब आइए पृथ्वी पे अगला ग्रह क्या है, पृथ्वी। यह देखिए क्या है, यह आंतरिक ग्रह क्या है, हमने बताया था वहाँ पर, समझा दिया था पहले क्लास में। यह आंतरिक ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह, या पार्थिव ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह, या भारी ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह, या ठोस ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह। ऐसे 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। यह आंतरिक ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से आधार पे या सूर्य से दूरी पे सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह ये है, ठीक है। और हमने बता दिया, ये सब क्वेश्चन लिखवा दिया था। और देखिए क्या, ये आकार के आधार पर पृथ्वी सबसे बड़ा 5वां ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और क्या है, इस पर सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन संभव क्यों है, क्योंकि इस पर वातावरण होगा, वायुमंडल होगा, वायुमंडल के साथ साथ जल की उपस्थिति है, जल की उपस्थिति के कारण यहाँ, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। अच्छा, जल की उपस्थिति के कारण सौरमंडल से या अंतरिक्ष से देखने पर क्या दिखाई देता है, यह नीला दिखाई देता है। क्या होता है, जल के कारण, जल जब प्रकाश परिवर्तन होता है तो उसमें जल के कारण यहाँ से नीला दिखाई देता है। प्रकाश परिवर्तन ये जब होता है तो नीला दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देने के कारण क्या होता है, इससे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों, पृथ्वी पर जल के परिवर्तन, जब प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कारण यहाँ दिखाता है, ठीक है। ये इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर क्या होता है, 23.5 डिग्री झुका होता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होता है, जिससे मौसम परिवर्तन होता है। अच्छा, मौसम परिवर्तन होता है तो क्या हमने बताया था, परिक्रमण या परिभ्रमण या घूर्णन। देखिए 3 वर्ड है, परिक्रमण, परिभ्रमण, घूर्णन। देखिए घूर्णन और परिभ्रमण एक है, लेकिन परिक्रमण क्या है, अलग है। परिक्रमण क्या होता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन परिभ्रमण और घूर्णन क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमता है। ये अपने अक्ष पर घूमता है। अपने अक्ष पर घूमने से क्या होता है, रात दिन होता है। लेकिन जब सूर्य का चक्कर लगाएगा तो पूरा परिवर्तन होगा, मौसम परिवर्तन होगा, उसमें सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होगा। सूर्य जैसे ठंडी में होता है, ठंडी में उत्तरायण हो जाता है, शायद सूर्य ठंडी में उत्तरायण होता है, या गर्मी में जब आएगा तो पृथ्वी की गतियाँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा सूर्य क्या होता है, उत्तरायण दक्षिणायन कब होता है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, जिससे क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, और जिसमें रात दिन में बदलाव होता है। देखिए क्या होता है, जब ठंडी में हो जाता है तो सूर्य जल्द क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है, टाइम जल्दी अस्त होता है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, सूर्य जल्दी क्या होता है, उदय होते हैं, लेकिन शाम को अस्त देर से होते हैं। इसलिए क्या होता है, सूर्य में परिवर्तन होता है। क्या होता है, सूर्य में भी परिवर्तन होता है और रात दिन में भी बदलाव होता है। इसी का कारण, किसके कारण, अपने परिक्रमण के कारण, ठीक है, इसका कारण। अच्छा, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव क्या इतना 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है। तो इससे क्या होता है, ये अपने ये क्या होता है, जिस कारण दिन रात होता है, दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति होती है, स्थिति में परिवर्तन होता है, तथा पवन तथा समुद्री धाराएं विक्षेपित होती है। तो इसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। हमने बताया था उसमें, जब रात दिन होता है तो क्या होता है, जब रात दिन होता है तो घूर्णन गति के कारण होता है, या परिभ्रमण, अपने अक्ष पर घूमता है, 24 घंटे में घूम जाता है तो रात दिन होता है। उसमें पवन भी प्रभावित होती है, क्या दिया है, पवन भी प्रभावित होती है, धाराएं भी, समुद्री धाराएं भी विक्षेपित होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, पृथ्वी का विश्वसीय व्यास कितना, 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कितना है। देखिए विश्वसीय व्यास और ध्रुवीय व्यास क्या होता है, जैसे कि क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए अच्छा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है,
ध्रुवीय व्यास कम है, विषुवतीय व्यास ज़्यादा है। ये कितना है 12,756 किलोमीटर। लेकिन ये क्या है इधर वाला, ये क्या है 12,700। देखिए विषुवतीय दूरी, ये विषुवतीय है, विषुवत क्या है विषुवतीय व्यास, विषुवतीय ध्रुवीय, ध्रुवीय क्या होता है ऊपर उत्तर दक्षिण ना, ये ध्रुवीय होता है 12,714 किलोमीटर। देखिए याद करने के लिए क्या 12,700, 12,700 तो सिंपल है, लेकिन 14 चौके 56 ये भी है, तो याद कर लीजिएगा 12,756, 12,714 किलोमीटर। क्या 756 ज़्यादा होता है, ऐसे 756 है, ऐसे क्या है, ऐसे क्या विषुवतीय, विषुवतीय 12,756, लेकिन ध्रुवीय क्या है 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, इतना देखिए। और फिर इसके बाद लिख रहे हैं, आइए देखिए आगे क्या है, पृथ्वी के बारे में आगे जानकारी क्या दिया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है। क्या बोलती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ये समय याद करिएगा क्योंकि ये पेपर में आता है, ऐसे लिखाया आता है एकदम, ऐसे 24 घंटे दे देगा, इतना दे देगा, इतना दे देगा सब, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड वाला ही ऑप्शन सही होगा। में एक चक्कर लगाता है जिससे घूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं, तभी ना रात दिन होगा, एक चक्कर लगाएगा तो 23 घंटे 56 मिनट 4, लगभग 24 घंटे में, तो क्या कहते हैं इसे, जिसे घूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, कितना 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, या 365 दिन 6 घंटे में, लगभग ये है ना 5 घंटे 48 सेकेंड 46 सेकेंड, सॉरी 48 मिनट 46 सेकेंड, तो लगभग 6 घंटे हो गया। तो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करता है। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सौर वर्ष। देखिए सूर्य की परिक्रमा करा था कितने दिन में, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। क्या है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, ये याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है पेपर में ऐसे ही एकदम। 365 तो ठीक है, 365 सब है, लेकिन ये 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह क्या है, एकमात्र पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसे चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, एक फैक्ट और आता है उपसौर और अपसौर का। जब सूर्य या पृथ्वी जब सूर्य के निकट जाती है, थोड़ा सा चिपटा है ना, देखिए क्या था, हमने क्या बताया था, विषुवतीय दूरी ज़्यादा था लेकिन ध्रुवीय दूरी कम था ना, ये वाली दूरी तो ज़्यादा था लेकिन ये दूरी कम था ना, ये 14,756 किलोमीटर था, ये 714 किलोमीटर था, ये 12,756 किलोमीटर, लेकिन ये था 12,714 किलोमीटर, यही तो दूरी था ना, ये दूरी था। तो ये दूरी थोड़ा सा चपटी हुई है, जब चपटी हुई है तो क्या करा, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती तो कौन सी घटना कहलाती, उपसौर की घटना कहलाती है। जैसे होता है क्या, उपसौर कब होता है, जुलाई, ये उपसौर 3 जनवरी को, यही ना है, उपसौर 3 जनवरी को होता है। और ये क्या है, इसको दूरी क्या हो जाता है 3 जनवरी को, देखिए 3 से 3 ये लिख रहा है ना, या अब नहीं याद आ रहा है तो पहले क्या आता है, कौन सा महीना पहले आता है, तो पहले आता है जनवरी। जब जनवरी आता है तो पहले उपसौर, वो पहले आता है ना, वो देखिए क्या उपसौर 3 से 3 दिखाई दे रहा है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा, वो छोड़िए उप वाला, 3 से 3 याद कीजिए। 3 जनवरी को कौन सी घटना होती है, उपसौर। अपसौर में क्या है 4 जुलाई, 4 जुलाई को कौन सी घटना है, जुलाई अच्छा बाद में आता है तो ये बाद में, दूर वाला दूर, बाद वाला बाद महीना, पहले वाला पहले महीना, मतलब निकट है तो पहले महीना, बाद है तो दूर वाला। तो पृथ्वी जब दूर होती है तो कौन सी घटना कहलाती है, अपसौर घटना कहलाती है। देखिए इसका इंग्लिश भी पूछता है, हिंदी ना देखिए इंग्लिश पूछता है, एपीहेलियन पूछता है या पेरीहेलियन, ये देखिए उपसौर को पेरीहेलियन और अपसौर को एपीहेलियन। अच्छा ये क्या होता है दूरी, जब पृथ्वी सूर्य के पास होता है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होता है, कितना 14.7 करोड़ किलोमीटर, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे, यहाँ पे औसत दूरी में लिख दें 15 करोड़ लगभग में है, औसत दूरी लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर हमने लिखवाया भी था। ये 14.7 किलोमीटर, ये क्या है, सॉरी हाँ 14.70 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, और ये क्या है
15.21 करोड़ किलोमीटर। क्या है ये? करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर है ये, ठीक है। और ये घटना क्या कहलाती है? एपीहिलियन। और ये क्या कहलाती है? पेरिहिलियन। याद करिएगा इसको, पेरिहिलियन, एपीहिलियन, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। अब देखिए क्या, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट जब हो तो कौन सी घटना कहलाती है? उपसौर कहलाती है। और ये 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर हो तो अपसौर कहलाता है, ठीक है। और आगे देखिए, अब और अगला ग्रह देखते हैं, या तो अगले पार्ट में देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो अगले पार्ट में, ठीक है दोस्तों। और जहाँ तक उम्मीद है कि लंबा हो ही रहा होगा, इसलिए यहाँ देखने के लिए धन्यवाद। और थोड़ा सा वीडियो शेयर करिए दोस्तों। देख रहे हैं कितनी गर्मी में है, गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, इसमें थोड़ा बार बार मिटाने से वजह से बहुत समस्या हो रही है। उतना है नहीं कि सिस्टम समझ रहे हैं आप लोग कि टेक्निकल बोर्ड या डिजिटल बोर्ड लगा दें, ठीक है। आप लोग शेयर करिए और वीडियो को देखिए और लाइक करके बताइए कैसा था।